एक दफ़ा का ज़िक्र है, किसी इलाके में एक बादशाह रहता था। उसी इलाके में एक बहुत ही नेक और बुजुर्ग हस्ती रहते थे। बादशाह सलामत हर रोज़ उनकी खिदमत में हाजिर होता। इस बुजुर्ग के मानने वालों की तादाद हज़ारों में थी। एक दिन बादशाह उस बुजुर्ग से कहने लगा कि आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपके मानने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि इन्हें तो गिना भी नहीं जा सकता। बुजुर्ग ने कहा कि नहीं, इनमें से सिर्फ 1.5 शख्स ऐसा है जो मुझको सच्चे दिल से मानने वाले हैं और मुझ पर जानिसारी कर सकते हैं। बाकी सब तो ऐसे ही हैं। बादशाह बहुत हैरान हुआ कि इतने हजारों में से सिर्फ 1.5 कैसे कह रहा है। बादशाह ने बुजुर्ग से कहा कि अपनी इस बात को साबित करें। तो बुजुर्ग फरमाने लगे कि ठीक है, आपको अभी पता चल जाएगा। बुजुर्ग ने बादशाह से कहा कि इस मैदान के ऊपर एक टेला है, इस टेले के ऊपर आप मुझे एक झोपड़ी बनवा दें। बादशाह ने रातों रात झोपड़ी बनवा दी। बुजुर्ग ने झोपड़ी में बकरे बांध दिए और किसी को पता न चला कि इसमें 2 बकरे हैं। अगली सुबह बुजुर्ग झोपड़ी से बाहर निकला और ऊंची आवाज में कहा, कोई मेरे सारे मुरीदों में से हो जो मुझ पर जान छिड़कता हो, मेरी हर बात दिल से मानता हो, जो कुर्बानी मैं उससे मांगू वो दे दे। अगर कोई ऐसा है तो मेरे पास आए। अब इस हजारों के मजमे में से सिर्फ एक आदमी उठा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बुजुर्ग के पास पहुंच गया। बुजुर्ग ने कहा, तुझ में ये दमखम है? उसने कहा, हाँ है। बुजुर्ग ने कहा, मेरे साथ आओ। बुजुर्ग ने उसकी कलाई पकड़ी और इसको झुग्गी के अंदर ले गया और वहां खड़ा कर दिया और कहा, खामोशी के साथ खड़े रहो। फिर बुजुर्ग ने एक बकरे को लिटाया, छुरी निकाली और इसे ज़िबा कर दिया। झोपड़ी की नाली के पास जब खून निकला तो हजारों के गरोह ने देखा। इसके बाद बुजुर्ग खून आलूद छुरी लेकर झोपड़ी से बाहर आया और कहने लगा, कुर्बानी देने वाले शख्स ने कुर्बानी दे दी। मैं इससे पूरी तरह मुतमईन हूँ। इसने बहुत अच्छा फेल किया। जब लोगों ने उसके हाथ में खून आलूद छुरी देखी तो हैरान परेशान हो गए। अब इन हजारों में से लोग आहिस्ता आहिस्ता खिसकने लगे, कुछ जूतियां पहनकर और कुछ जूतियां छोड़कर। तो बुजुर्ग ने कहा, लोगों, कौल के आदमी न बनना, सिर्फ मजबूती और इस्तेकामत के साथ खड़े रहने की कोशिश करना। अब मैं फिर एक साहिब से कहता हूँ कि वो भी अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश करे और मेरे पास आए। हर तरफ सन्नाटा छा गया, कोई आगे ना बढ़ा। इसी दौरान एक औरत खड़ी हुई। उसने कहा, ए आका, मैं तैयार हूँ। बुजुर्ग ने कहा, आ जाओ। चुनाचा वो चलते चलते झुग्गी में गई। उस बेचारी के साथ भी वैसा ही हुआ जैसा पहले के साथ हुआ था। इसे भी अंदर खड़ा किया और दूसरा बकरा ज़िबा किया। झोपड़ी के परनाले से खून के फुआरे छूटे। इस बार जो कुछ लोग खड़े थे वो भी भाग निकले। सारा मैदान खाली हो गया। जब ये वाकया हो चुका तो बादशाह ने कहा, आप सही कहते थे, हजारों आदमियों में से सिर्फ 1.5 शख्स ही है। बुजुर्ग ने कहा, मैंने कहा था, मेरे मानने वालों में से सिर्फ ये 1.5 शख्स हैं जो मुझे मानते हैं। बादशाह ने कहा, हाँ, मैं भी मान गया और समझ भी गया कि जो मर्द था वो पूरा था जबकि जो औरत थी वो आधी। बुजुर्ग बोला, नहीं बादशाह, ये मर्द आधा था और औरत पूरी। पहले जो आया था उसने कोई खून नहीं देखा था। इस बेचारे ने देखा जो वाकया गुजरा, फिर भी उठकर आने को तैयार हो गई। इसलिए वो खातून पूरी थी और वो मर्द आधा था। मेरे मानने वालों में सिर्फ ये 1.5 शख्स ही है, बाकी सारे तो नफ्स के बंदे हैं। सामिन कराम, अगर वाकया अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने और लाइक करने का शुक्रिया।